वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और जनाब मेहमान शख्सियत स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुकी हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे आपकी सेहत के हवाले से मामलात पर। और इस सेगमेंट में हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम देखने वालों को भी प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया जाए। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपसे कुछ देर बाद चला दिया जाएगा। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर आ चुका है। जो नीचे दिया गया नंबर है, जो सब्ज़ रंग की पट्टी है उसमें, इस पर जब आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। बाकी मानदा जो दीगर नंबर ऊपर चलाए जाएंगे वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान के ज़ाती नंबर्स होते हैं, उसके ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त भी प्रोग्राम के बाद भी उस पर ऊपर रब्ता किया जा सकता है। तो बहरहाल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिया जो नंबर है इसके ऊपर आप कॉल करें और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। और सिर्फ याद रखें कि सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर आपने गुफ्तगू करनी है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे जनाब हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि एक माहिर तबीब हैं और FTJ हैं। और इसके अलावा जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसका जो पोर्टफोलियो बड़ा तवील है। चंद लोग हैं जो वाक़तन इस शोबे में न सिर्फ मुनफरिद काम कर रहे हैं बल्कि शोबा तहकीक से भी वाबस्ता हैं। और ये जो तहकीक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये बड़ी ज़रूरी है। बहुत सारे मामलात पर बड़ी अच्छी रिसर्च आपने मुरतब की है। तो अब्दुल माजिद ताहिर साहब से जब हम गुफ्तगू करेंगे तो इंशाल्लाह आगे चल के इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। बहुत सारे अमराज के ऊपर बड़ी गहरी आपकी रिसर्च है। और जनाब डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पिछली निशस्त में एक बड़ा आम मौजू से बहस आया। आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की कि जो हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी अहमियत क्या है। आजकल तो आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर नाम देखेंगे जो फुल एसिडिक वैल्यूज़ के साथ होती है ना, उसके ऊपर भी आप हर्बल रखकर बेच रहे हैं और बड़ी पजीराई उसको मिल रही है। समझ में ये आता है कि अब लोग शायद हर्ब्स की तरफ या हर्बल मेडिसिन की तरफ जो है वो वापस आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। ताहम अब ये कि जब ये सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है इसकी तमीज़ करना कि कौन सी प्रोडक्ट वाक़तन इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक चीज़ और इसमें शामिल करूं कि हर शख्स अब हर्बल मेडिसिन को आंख बंद करके इस्तेमाल कर रहा है कि शायद इसके कोई नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये जो हमारी एक सिलसिला है ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक का और ये हर्बल प्रोडक्ट्स का, चाहूँगा थोड़ा सा इससे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। ये मुझे बड़ा पसंद है मेरे दिल के बड़ा करीब है, ताकि लोगों की ज़रा इस्लाह हो जाए। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। जज़ाकल्लाह आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। यासिर भाई, आपने दावत दी, अल्लाह आपको खुश रखे। और आपके सवाल ऐसे होते हैं, वो सारे दोस्त मुझसे भी कह रहे होते हैं कि बड़ा टेक्निकल सवाल होता है और आप जवाब जब देते हैं बड़ा मज़ा आता है। जी तो सर बात ये है कि देखें, जो इस वक्त जिस दौड़ में पूरी दुनिया लगी हुई है ना, जी उसका एंड क्या है? बिल्कुल ठीक है। इन सब चीज़ों का जवाब से पहले ये देखना पड़ेगा कि हम जा किस तरफ रहे हैं, उसका एंड क्या है, एंड रिजल्ट कहाँ जा रहे हैं बिल्कुल ना। सही है। तो सर हम जा रहे हैं बिल्कुल मसनूई जो है ना जिंदगी की तरफ। बिल्कुल ठीक है। हर चीज़ जो है वो घर बैठे हुए हमारी जो है वो हो जाए। ठीक है जी। उसके लिए भी हमारी सारी मशीनरी यूज़ हो, जिसका एक तजर्बा आज से 3-4 साल पहले कोरोना में हमने कर लिया, पूरी बिल्कुल सही। दुनिया में हो बिल्कुल चुका सही। है। उसको अब जो है वो पूरी लाइफ में हर बंदे को प्रिपेयर किया जा रहा है कि यही लाइफ है। उसके लिए जब ये एक तजर्बा हुआ पूरी दुनिया में ना, तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आई ना वो ये आई कि जो 5th जनरेशन 6th जनरेशन और जितनी भी हाई फाई जो जो एसिडिक उन्होंने बनाए थे या उन्होंने कोई भी अपनी दवाई बनाई थी ना, सर उसने काम नहीं किया। जी क्यों? उसकी वजह ये कि टारगेट्स मुख्तलिफ थे। अब वो दूसरा जो टारगेट है ना, उसको मैं थोड़ा सा जी जी मोहतात हूँ कि वो नहीं कहता हूँ वो ज़रा प्रोग्राम दूसरी तरफ चला जाएगा। वो टारगेट ये था कि आबादी कम की जाए, बाकी उसमें फिर बैरियर्स डिस्कस नहीं करना बिल्कुल बनते। ठीक है। दूसरा टारगेट ये था कि लोग रिकवर्ड हों। रिकवर्ड बहरहाल, क्योंकि वो बिल्कुल बॉटम लाइन पर थे। दूसरी तरफ उन्होंने जाने की बजाय नेचर की तरफ, अल्लाह की तरफ जब मुतवज्जे हुए, बहुत जैसे खूब। चाइना ने शुरू किया, वो सबसे पहले उन्होंने कहा जी हमने बंदे को इतने मिनट सजदा करवाया, उससे रिकवर्ड हो गया। वाह। तो यहाँ से एक नेचर की जो थी ना, सब की रिफ्लेक्शन चेंज होना शुरू हो गई। पूरी दुनिया की जो एक थीम थी, थॉट थी ना कि भाई अब सारे इस तरफ गिर जाएंगे, जी लेकिन वो नहीं गिरे। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर्ड की रेशो ज़्यादा हो गई और नुकसान की रेशो हमारी कम हो कम गई। हो गई। अब उसके बाद से, यानी ये समझ लें, ये कोरोना के बाद से जी
हर बंदे ने एक माइंड सेट कर लिया कि इसका, जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग घरों में खाना बना रहे थे वो बड़ा अच्छा बना रहे थे, वो लोगों को जो है वो घरों में सर्व कर रहे थे, वो डोर टू डोर सिस्टम एक चल रहा था, लेकिन चला रहा तो फिर एक बंदा ही था जी। ठीक है जी। अब हमें उस पर फिर एक एतमाद करना था कि भाई वो लेके आया, पता नहीं वो तो नहीं कोई ड्राफ्ट डाल के ले आया हमारे ऊपर। बिल्कुल ठीक है। हमने फिर एक एतमाद इंसान पे किया, बिल्कुल सही। मशीनरी पे नहीं किया। लेकिन अब आइंदा जो है ना, सब तैयारी मशीनरी पर ही कंप्लीट हो रही है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो इंसान है, वो चूंकि मशीनरी की जो बनी हुई चीजें हैं, लेकिन वो चीजें स्टैंडर्ड वाली हों। जी जी। अब मैं सर, मैंने अभी जो है 2 4 6 हफ्तों में बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी। कल या परसों की बात है कि मैं देख रहा था कि वो गालबन अमेरिका की कोई रियासत है, उसमें उन्होंने एक बहुत छोटे बच्चों का, जो जैसे हमारे नर्सरी प्रेप के बच्चे होते हैं, इस तरह के बच्चों की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और उनको उन्होंने एक बहुत बड़ा जगह तैयार की हुई है, उसमें मुख्तलिफ पौधे लगाए हुए हैं, और किसी बच्चे को कहा हुआ है कि जी आपने पानी देना है, किसी को क्या मुख्तलिफ उनकी ड्यूटियां लगाकर उनको जो है प्रिपेयर किया जा रहा है कि ये नेचर है, और इसी के अंदर आपकी जो है ना वो पूरी की पूरी बाकियात हैं, इसी के अंदर आपकी सेहत है, इसी के अंदर से आपको सब कुछ रिकवर्ड होना है। उनको इस चीज का पूरा, वहां पर जो खड़े हुए लोग उसको समझा रहे हैं ना, वो कंप्लीट यही थ्योरी दे रहे हैं। मैं हैरान हूँ, हमारे यहाँ हमारे बच्चों का ये हाल कर दिया है कि उनको कोई हम ऑर्गेनिक बात कर दें कि भाई आपने जाना है, आपने मिट्टी में थोड़ी देर बैठना है, आपने घास पे खेलना है, आपने ये करना है, वो कहते हैं यार ये कैसी बातें कर रहे हो कीम साहब। फिर हम जब उसको बताते हैं कि वो मिट्टी पे बैठने से या घास पे बैठने से हमारी बॉडी की जो रेजेस हैं वो कैसे चेंज होंगी, हमारी बॉडी की जितनी भी वो बढ़ गई है एक टेम्परेचर्स, वो कैसे चेंज होंगे, मेंटेन कैसे होंगे, ये अल्लाह का एक कानून है, वो निज़ाम है, उसको समझें। जब इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर कहते हैं अच्छा इसका मतलब है ये तो फिर हर किसी को करना चाहिए। तो सर अब देखें कि दूसरी साइड पर जो बिल्कुल हमें एक्सट्रीम लेवल पर लेके जा रहे हैं, वो खुद जो है नेचर पे जा रहे हैं। उसकी वजह से हर बंदा नेचर ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू हो गया है, और हर्बल करना शुरू हो गया है, क्योंकि वो जो हमारे, जिनको हम अपना बड़ा समझ के बैठे हुए हैं ना, मसनूई तौर पर अपनी साइकोलॉजिकली हम हमारे ऊपर जो मुसल्लत है ना, उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। असल वजह ये है, हम कहीं भी अमल नहीं कर रहे, उन्हीं की प्रोडक्ट्स, उन्हीं के जो चीजें जो मसनूई एंड पर हमारी नुकसानदेह हैं, उनके ऊपर, जैसे अभी आपने कहा कि वो उन्होंने हर्बल लिख दिया, इसलिए कि उन्होंने अब उधर से आपका जो एक हमारा बॉटम लाइन का स्टैंडर्ड था ना, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी थी। इस वजह से उन्होंने इधर चेंज कर दिया ताकि हम अभी भी और बेवकूफ बने रहें, और हमारे अंदर जो 2 नंबर बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं वो पड़े रहें और हमें और बनाते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि जनाब ये ऑर्गेनिक का और ये हर्बल का चक्कर क्या, और इसका इंसान से रिश्ता क्या है, कैसे इसकी तरफ आ सकते हैं, आना यकीनन ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अद्वियात की तैयारी एक मसला है। देखिए अब ये जो अंग्रेज़ी अद्वियात होते हैं, इसका एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ एक बोर्ड है, वो बनेगी, उसी को वो फार्मूले को सब रेप्लिकेट करेंगे, नाम अपना लगाएंगे, लेकिन फार्मूला वही होगा और वो इस तरह काम करेगा। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। अब ये जड़ी बूटियों के इस्तेमाल में क्या इसमें भी सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि किसका तवाज़ुन क्या होना चाहिए, कितनी मिक़दार में इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसको शायद मैं देखता हूँ कि मेडिसिन के अंदर नहीं उसका ख्याल किया जाता। शायद यही वजह है कि इससे भी लोगों को अफाका नहीं हो रहा। तो ज़रा आप बताइएगा कि आपने भी तो बड़ी रिसर्च कर रखी है, आप जब अद्वियात बनाते हैं तो क्या इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है भी, ये सब इसके अंदर जो है वो ये जड़ी बूटी है तो सबके लिए फ़ायदेमंद है? ज़रा इसके ऊपर चाहूँगा गुफ्तगू करें। सर देखें, अभी ये बहुत कंप्लीट इसका जवाब देना पड़ेगा। जी जी जरूर आप पूरा टाइम लीजिए। जो है ना मेडिसिन, ये तो समझे कि बहुत टॉप फ्लोर की बात की आपने, ठीक है। मैं बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर की बात करूंगा। ग्राउंड पे खड़े हो जाते हैं सर। हमें देखें, दूध के लिए प्रमोशन ये की जाती है कि जी दूध जो है डब्बे में जो होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, या जो ऐसे होता है वो ऑर्गेनिक होता है, वो फलाना होता है, वो यूँ होता है, उसमें गंदे हाथ नहीं लगे होते, उसमें मक्खियाँ नहीं आई होती। ये जो हमारे बड़े बड़े साइंसदान टाइप टीवी पर दिखा रहे होते हैं
कि यूं हुआ, फिर उसने यूं किया, फिर उसने डब्बे में पैक कर दिया और ये बड़ा आपके लिए महफूज हो गया। सर दूसरी तरफ जो दूध तो हम जो है दिन में हार्डली 1 गिलास लेते हैं, ठीक है जी। पानी हमने 12 गिलास पीना है, बिल्कुल ठीक है। पानी हमें वो गंदा दिया जाता है जो पूरी कराची का, तो मैं एक बात करूं कि जगह जगह से कहाँ से, अभी वो मैं लंबी बात नहीं करता, लाइव चल रहा है प्रोग्राम। तो इस तरह का हमें पानी दिया जाता है। और खाने के लिए जब हम आटे की तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो सर अभी बिल्कुल प्रोग्राम में मैं आ रहा था तो मेरे सामने अभी बिल्कुल जस्ट एक गाड़ी गुजरी, हालांकि मैंने इसकी तैयारी तो दूसरे एंड पे की हुई थी, लेकिन मैं देख के हैरान हो गया कि वो जब गाड़ी हिली ना, वो एक झटका लगा, क्योंकि रोड तो हमारे आपको पता है कितने स्मूथ है माशाल्लाह। वो उस स्मूथ में चल रहा था ना ट्रक, तो वो जब उसको झटका लगा तो उसके अंदर से आटा नीचे गिरा। अब ये हमारे अच्छे खाते पीते डिफेंस फलाना डिमाका कहीं भी यही स्टैंडर्ड में आटा जाना है। अब आप मुझे ये बताएं कि मेडिसिन जो हैं या हर्बल्स जो है वो तो बहुत दूर की बात है। अब क्या है, इस डिस्टेंस के अंदर, ये एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है जी। इस डिस्टेंस के अंदर जितने भी वो पहले लोग लारी अड्डे पे बैठ के बेचते थे, वो अब जो है वो अपना जाके बीन बजा बजा के लोगों को इकट्ठा करके बेवकूफ बनाते थे। मोहल्लों में 1000 बंदे को मिलने के बाद उनकी जो रिकवरी होती थी, वो अब बैठते हैं सोशल मीडिया पे एक अपना ऐसा स्टंट छोड़ दें, वो सारी दुनिया लपक जाती है। उनका स्टाइल भी वही, उनकी बातें भी वही और उनकी एंड भी वही जी। यानी वो जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहां से देखते हैं, उनकी बात को पूरा जो है वो कसौटी मारते हैं, देखते हैं कि यार इनका स्टैंडर्ड क्या। सर बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक सारी वही बातें जो कभी हम बचपन में बस के अड्डे पर बैठे हुए बैठे हुए जो है वो बेवकूफ बना रहे। कॉलेज के जमाने में जब बस में चढ़ता था तो मुझे एक बंदा ऐसे ही नजर आता था, कायल कर लेता था, और वो आखिर में जब बस से उतरता था ना अपनी सारा वो बेच देता था। ये उसका कमाल होता था। वो कहते थे कि हम मट्टी बेच के आ जाते हैं, हम ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और हंसते थे। आज इतने बेवकूफ बन गए। इसी तरह अब सोशल मीडिया पर एक जो है इस तरह का ट्रेंड बना हुआ है, किस तरह की बातें बनी हुई हैं, सिर्फ बातें बिक रही हैं। अब मैं आपको बताऊं सर, इंटरनेशनल ना आप चले जाएं, आप बोलें कि भाई मैंने इतना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि हमारे पास जो पाकिस्तान का हाई स्टैंडर्ड है ना, उस स्टैंडर्ड पर मैंने यहाँ से जनाब बड़ी जगह लेकर उसमें बड़ा अच्छा पानी डालकर बड़ी इन्वायरमेंट अच्छी करके मैंने ये जड़ी बूटी या XYZ या चलें गंदम ही बना देते हैं कि जी वो गंदम उगाई, उसके अंदर से ये निकाला, ये मैंने सारा तैयार कर लिया है, ये है सर मेरे पास ये चीज़ इतनी अच्छी है आपके लिए कि आप इसको इस्तेमाल करें। सर अगर तो सपोज हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें 99+9% लोग जो है ना वो बेवकूफ़ कहेंगे, समझेंगे और उस पर कभी भी ट्रस्ट भी नहीं करेंगे और उससे बेनिफिट भी नहीं लेंगे। 99% कोई एक आध बंदा, कोई इल्ला कलील 1000 में से वो जाके कहेगा कि यार मैंने इसको पूरे सही तरीके से इस्तेमाल किया जो इसने कहा था और मुझे वही बेनिफिट्स भी मिले जो इन्होंने कहे थे, और वही स्टैंडर्ड्स हमें हर तरह से सामने आए। अगर हम इसी चीज को लेकर चले जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो सर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमारा जो है वो माशाल्लाह वो भी एक सियासत है ना जी। अब आप अक्सर सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो हर्बल पैथी की जो है वो बेड़ा गर्क क्यों हुआ है। सर उसमें भी जो है ना एक अजीब कॉम्प्लेक्स के लोग हैं ऑलमोस्ट, ठीक है सर। वो जब हम किसी थीम, थॉट, विजन, मकसद को लेकर घर से निकलेंगे ना, खालिक ने कहा है कि तुम जो चाहोगे ना वो मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा, ठीक है, जो तुम मांगोगे ना वो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है जी। अब वैसे तो हमारा इस पे अकीदा खराब किया गया और दूसरी एंड पर हमारे ऊपर मुसल्लत ऐसे कॉम्प्लेक्स के मारे हुए नीचे से उठाकर लोगों को कर दिया गया कि वो अपने कॉम्प्लेक्स ही पूरे नहीं कर पा रहे, उन्होंने और क्या करना है। सर देखें हम चले गए इंटरनेशनल मार्केट में,
अपनी एक चीज को लेकर कि भाई ये चीज है, ये इसके स्टैंडर्ड्स हैं, ये इस तरह बनी हुई है। एक मुल्क में उन्होंने कहा कि जी हमारे पास अगर आपने कहा कि ये पाकिस्तान से आई है तो आ ही नहीं सकती, पहली बात। ठीक है, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है लोग मानेंगे ही नहीं, चले हम यहाँ पर लैब टेस्ट करा लेते हैं, हम लोगों को मनवा लेते हैं। लेकिन जहां पाकिस्तान का नाम आएगा, ये मुल्क पूरे का पूरा आपके मुल्क को बैंड कर चुका है जी। अब वो मैं नाम मुल्कों का इसलिए नहीं ले रहा कि वो बाज़ औक़ात बड़ी जो है ना वो शिद्दत में चली जाती बातें। उन्होंने मुझे वो पूरा सेंड किया कि ये देखें यहाँ पर जो है एक पूरे सियासी वो तरीक़ेकार से यहाँ पर नस्वार भेजी गई और उस नस्वार के ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। जब वो पता चला तो वो जनाब पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स आ रही थी और उनके ऊपर जनाब अला साहब वो नस्वार निकलती थी, उनमें से हर्बल प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ था। इस वजह से हर्बल और मेडिसिन का जहाँ नाम आएगा, पाकिस्तान की कोई चीज खाने पीने की यहाँ नहीं आ सकती। दूसरे मुल्क में चले गए हमने कहा भाई यहाँ क्या है, आप हमारे स्टैंडर्ड चेक करें। अच्छा, उन्होंने लैब टेस्ट कराए, सब कराए, उन्होंने कहा सब सही है। लेकिन भाई बात ये है कि सबसे पहले आप यहाँ भेजोगे कैसे? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो मंडी है दीगर मुमालिक की है हर्बल एंड पे, क्योंकि वो वाकई हर्ब्स डाल रहे हैं और हर्ब्स की थ्योरी है उनके पास और उनके लोग बैठकर अवेयरनेस दे रहे हैं जी। दूसरी तरफ जो हमारे लोग हैं वो हर बंदा अपनी जाती प्रमोशन के चक्कर में लगा हुआ है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उसको किसी चीज से कोई काम नहीं है। सर ये अभी हमने शुगर पर और डाइजेस्टिव एंड पर और ओबेसिटी और दीगर चीजों पर कॉम्बिनेशन बनाए हैं, आटे में बनाए। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। अब मौजू यही है ना, अब जरा इसके ऊपर बात हो जाए कि आपने हमेशा अद्वियात से ज्यादा खुराक के ऊपर जोर दिया है कि अगर खुराक का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। अच्छा, खुराक तो बताई जाती है लेकिन उसका तरीका इस्तेमाल जो है वो नहीं बताया जाता। आप इसके ऊपर हमेशा से बहुत जोर देते हैं और मुझे बड़ा पसंद है ये कि ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है कि पता हो कि कौन सी चीज़ किस वक्त कंज्यूम करनी है। उस चीज़ में तो नुकसान नहीं है लेकिन उसको तरीका अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे। अब आपने इनको रखते हुए ये मेडिसिन बनाई है। पिछली दफ़ा भी आपने एक आटे का तस्वर आपने दिया कि एक होना चाहिए, क्योंकि हर्बल के नाम पर तो अब सब काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा उसमें मिकदार किसकी कम ज़्यादा हो ये नहीं मालूम, फिर इंसान का मिजाज से मुताबिकत रखता हो ये भी नहीं मालूम, क्योंकि वो तो सबके लिए है ना प्रोडक्ट, वो सभी इस्तेमाल करेंगे और जब उससे फ़ायदा या नुकसान होगा दोनों सूरतों में जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। अब आप ज़रा इसके बारे में बताइए तहकीक कैसे की? सर देखिए, अब मैं बात यही कर रहा था कि अब ये देखें आटा है, ठीक है जी। अब हम किसी को जब ये कहते हैं ना कि यार ये आटा है, कल मैं जब पैकिंग के लिए एक जगह पे बात कर रहा था तो उसने मुझे कहा भाई इतना महंगा क्यों ले रहे हो? तो बड़ी शानदार पैकिंग आप जो है ये वाली पैकिंग लो, सब यही लेके जाते हैं, आजकल तो बहुत आ रहे हैं हमारे पास, ट्रेंड चला हुआ है। जी 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 जी। तो मैंने कहा यार ट्रेंड तो चला हुआ है लेकिन हम ट्रेंड वाले नहीं हैं, हम वो हैं कि नेक्स्ट ईयर आपकी इस पूरी जितनी भी खाने पीने की मेडिसिन की ये सब कैप्चर्स हो चुकी हैं, हम बिके हुए हैं इस मामले में। और जब वो लोग आएंगे ना हमारे पास तो वो देखेंगे स्टैंडर्ड्स जी कि जो उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरेगा उसको तो बना लेंगे अपना हिस्सा, बिल्कुल सही है। वगरना बोलेंगे कि भाई आप वापस लारी अड्डे पे बैठ के जो कर सकते हो करो, दोबारा इधर नजर नहीं आना। जैसे सोशल मीडिया पर सेटअप कॉल आना शुरू हो गई है हमारे इदारों की तरफ से कि आपने अब कोई फजूल मंजन नहीं बेचना, फजूल बात नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है और बड़ा मैंने इसको अप्रिशिएट किया कि हमारे इदारों ने इसके ऊपर कुछ जो है वो बैरियर्स ऐसे जो है मुतहर्रक कर दिए और ऐसे वो कर दिए, ऐसे बैरियर्स बनाना शुरू कर दिए कि भाई आप जिस तरह जैसे ही उस तरफ मूव होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे और आपको अगले जो है कॉल करेंगे कि भाई आप गलत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी डायरेक्शन है। तो हम अच्छी डायरेक्शन पर जाने के लिए देखें, अभी मैंने आपको आटे का तज़किरा किया ना सर, अब वो इतनी गंदी थैली है, इतनी लूज किस्म की पैकिंग है आटा जिसमें हमारे घरों में आता है। और ये नहीं कि मेरे घर में या सुरजानी के लोगों के लिए या हम वो खुदा की बस्ती वाले लोगों के लिए कहें। सर ये डिफेंस में भी आटा इन्हीं थैलियों में जा रहा है, हर कोई यही खा रहा है। फिर कहते जी हम तो बड़े वो हैं और ये हमें देखें इस वक्त जैसे गुज़श्ता प्रोग्राम में आपने कहा ना कि हमारी हर्ब्स की और हमारे हुक्मा की या इन चीज़ों की जो है वो स्ट्रेंथ क्यों कम है, वो इसलिए कम है
इसलिए नहीं कि हम में जो है वो नहीं है, कोई कम्युनिटीज़म नहीं है या इस तरह का वो नहीं है, हम में सब कुछ है। जी। लेकिन क्या नहीं है वो ये चीज़ कि हमें एक पूरे जो है ना गौर करने के लिए एक पूरे दुनिया में वो होता है कि यार ये बीमारी क्यों आ रही है जी। और इसको हमने किस वजह से और कंट्रोल कैसे करना है। बिल्कुल ठीक है। अब देखें मिसाल के तौर पर मोबाइल इशू है, ठीक है जी, और दीगर चीजें रेडिएशन बढ़ा रही हैं हमारी बॉडी की या वो सारी। अब हमने वो चीजें तो बंद नहीं करनी ना, हमने इनकी रेडिएशंस को बॉडी के अंदर मेंटेन कैसे करना है। बहुत खूब। अब इन चीजों के ऊपर हमारे यहाँ कहीं भी कोई गौर, कोई फिक्र, कोई तदब्बुर, कोई ध्यान कभी भी किसी ने नहीं दिया। हर कोई एक अपने टारगेट पे आता है, टारगेट पूरा करता है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी जी। उसका कोई इस चीज के साथ नहीं है कि विजन क्या है, उसका मकसद क्या है, वो करना क्या चाह रहे हैं, वो किसी का भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। हकीम माजिद साहब ये फरमाइए कि अब ये जो ख़ास तौर पे आपने जो अद्वियात बनाई हैं, ये जो प्रोडक्ट अभी है हमारे यहाँ, हम देखते हैं कि अब जब ज़ियाबतीस के मरीज़ है ख़ास तौर पे उन पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है कि खुराक का इस्तेमाल सही किया जाए। वो बेचारे अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं लेकिन खातिर खा नताइज नहीं निकलते। फिर हमारे पास अक्सर पैगामात आते हैं कि हमने ये खुराक को अपने रेगुलेट करने की कोशिश की, ऑर्गेनिक की तरफ भी आए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे कितना फ़र्क पड़ता है? और ख़ास तौर पे जब सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि इस वक्त जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं उनको तो सब में ज़्यादा ज़रूरत इसी की होती है, उनके लिए कितना इफेक्टिव होगा ये? सर देखें, ज़ियाबतीस में 2-3 जो है ना स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ, 2 स्टेज बताए जाते हैं। जी जी। ठीक है जी, एक तो है सिम्टम्स ना, एक ये है कि वाकई हमारे ऑर्गन्स ख़राब हो गए हैं और हमें जो है वाकई इशू हो रहा है। ये इंशाल्लाह जो ये हमने स्टैंडर्ड शुगर के लिए जो मेंटेन किया है, जो हम यूज़ करवा रहे हैं, वैसे तो अल्लाह के फजलो करम से हम ये 500 ग्राम देते हैं कि 5 किलो आप ये वाला आटा अपना जो लेते हैं वही लें। हम आपको ये नहीं कहते कि आप सारा ही आटा ये खाएं। ठीक है। आप उस 5 किलो के अंदर ये 500 ग्राम मिक्स कर दें। पैकिंग मुझे दिखाया बड़ी ज़बरदस्त है। मुझे बाहर से जब मैं कॉफ़ी मंगवाता हूँ ना, ये सर तो ऊपर अभी इसकी में प्रिंटिंग होगी और अच्छा, 2-3 और पैकिंग्स हैं, वो अभी तक अवेलेबल नहीं थी। और ये सारी इंटरनेशनल उसकी वो हैं, और फूड ग्रेड की जो है ना वो सारे स्टैंडर्ड्स हैं, और हर तरह से हर चीज़ को गौर व फिक्र करके ध्यान देकर हम उस पे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें हम जो लेकर आएंगे 1 किलो वाली जो पैकिंग होगी, वो पैकिंग जो है वो 10 किलो आटे में आप मिक्स करके घर में इस्तेमाल करें, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बेनिफिट आपको जो है दूसरे तीसरे दिन ही नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है कि डाइजेशन ठीक होना शुरू, क्योंकि इसमें फाइबर, मैग्नीशियम, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में ना हम पूरी एक थ्योरी कोशिश करेंगे कि उसको डिस्कस किया जाए ना। अभी फ़िलहाल इसकी बेस के ऊपर जो है ना वो मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी बेस में जो हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में मल्टीग्रेन का नाम दिया कि वो लोग ना बस वो देखा देखी भाग पड़ते हैं, लेकिन वो पता नहीं होता कि कान साथ ही है या नहीं है ना, भाग पड़ते हैं बस। तो मल्टीग्रेन में ये देखना पड़ता है कि कौन कौन से ग्रेन्स आपस में उनका मिजाज मिलता है, और वो जिस डिजीज के लिए हम दे रहे हैं उस डिजीज के मुताबिक उसके अंदर क्या फादियत है, कितने जल्दी कितने टाइम में बेनिफिट। जो बिल्कुल शुगर के मरीज हैं ना, जिनको तो समझें कि वो इंजेक्ट कर रहे हैं या मेडिसिन खा रहे हैं, वो 90 डेज के बाद वाजिया फ़र्क देखते हैं। ठीक है, ठीक है जी। जो डाइजेस्टिव एंड के या सिम्टम्स के अंदर है ना, वो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर अपना वो कहते हैं कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फ़र्क पड़ गया, हमें नींद में फ़र्क पड़ गया, हमारी थकावट में फ़र्क पड़ गया, हमारी इस चीज़ में फ़र्क पड़ गया। वो आपको मैं पेशेंट भी इंशाल्लाह कोई ऐसा सिस्टम करेंगे कि कोई एक आध प्रोग्राम आपको क्लिनिक पे बुलाएंगे, पेशेंट को बुलाएंगे, आप वो हैरान हो जाएंगे, मरीज़ आपको खुद बताएंगे। और मरीज भी हल्के फुल्के नहीं, वो लोग जो बहुत सेंसिटिव लोग हैं जी, जो कंप्रोमाइज करते ही नहीं किसी चीज पर। बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस चीज को करना शुरू किया। वो हैरान है कि यार अगर हम ठीक हो गए तो अब हम खानदान को भी दें। हमने कहा ठीक है बिल्कुल दें। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे खानदान इस पे जो है ना वो कर रहे हैं, बेहतरीन रिकवर्ड हो रहे हैं। और उनको ये बताया कि ये जितनी भी फुजलात में से, जिस तरह के हालात में से, जिस तरह के प्रोसेस में से गुजर के हमारे पास आता है ना, हमने इसमें बेसिकली जो मेरी एक आपने सवाल किया ना, जो मेरी सेंस बिल्ड कैसे हुई, सेंस ऐसे बिल्ड हुई कि हमारे यहाँ जो है ना
इसमें अगर हम चले जाते हैं पोल्ट्री में, वेटनरी में, तो इसमें जो है आप देखें जो फीड्स बनती हैं ना, इन फीड्स मिल को, जितनी भी मिलें हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा इनके ऊपर वो किया, तो इनमें जो है ना जब गौर किया कि इनको बाकायदा हमारा एक इदारा है, वो इदारा इनको इसी तरह कुछ पैकेट्स देता है, वो आपने कुछ टनों के अंदर उनके केजीज डाल देने हैं, मिक्स कर देने हैं, वो जो है वो फिर उनके मॉइस्चर्स और उनकी जो अफादियत और वो सारी मेंटेन हो जाती हैं, तो उनको वो स्टैंप लग जाती है कि भाई अब आप इस स्टैंडर्ड पे पूरे हमने उस सेंस से जो है वो आटे को तैयार किया, मेडिकेटेड कर दिया उसको, पूरा कंप्लीट क्योर कर दिया। अब हम सिर्फ इसकी जो है ना पैकिंग के ऊपर हमारा इस वक्त ज्यादा जो है वो चल रहा है, ये अभी फाइनल नहीं है, कुछ चीजें इसमें अभी और फाइनल होंगी जिनके ऊपर अभी मैं कह रहा हूँ कि ये कल ऐसे हो सकता है, परसों ऐसे हो सकता है, इसमें ये खदशात हैं, इसमें ये खदशात हैं। वो 2-3 इंडस्ट्रियों के साथ मेरी बातचीत चल रही है, क्योंकि हम ये नहीं करेंगे कि चक्की पे वो करा के और पैक करके और घरों में बना बना कर नहीं बेचना, ये प्रॉपर आपको एक जो है ना स्टैंडर्ड में चीज मिलेगी और एक स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी इंशाल्लाह, और जब आप उसके रिजल्ट लेंगे वो बिल्कुल ही चेंज होंगे इंशाल्लाह। तो पेशेंट रिकवर्ड जब हो जाएंगे, वो जैसे ओबेसिटी पर और मोटापे पर हमने ये जो कम्बिनेशन बनाए हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही अल्लाह के फजलो करम से वैसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो पेशेंट हमारे जो हैं वो रिटर्न हो रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा अच्छा हो गया हमारी जो है ना वो इससे। तो अब हमारी कोशिश ये है कि अब हम जो है वो इसको मार्केट की तरफ लेकर जाएं, इसको इस एंड पे काम करें कि जो अच्छे लेवल पर हो और वाकई लोग इससे बेनिफिट उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें। अब ओबेसिटी का आपने तस्करा कर दिया, इस तरफ आना इसलिए ज़रूरी हो गया कि खुराक से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, कि वो जो हमारा एक रिवायती तरीका है या जो खाने हैं उसको साथ लेकर भी चलें और वज़न भी कम हो जाए। अब ये दोनों काम जो है वो थोड़ा सा निस्बतन मुश्किल हो जाता है, लेकिन इससे एक तो मुझे समझ में आ गई कि वो रोटी जिनकी नहीं छूटती वो इसको खा भी सकते हैं और उससे उनको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। तो ज़रा इसके हवाले से बताइए और क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जब आपके पास आते हैं आप उनको किस तरह ट्रीट करते हैं, ये ज़रा फरमाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मसला है। सब में ज़्यादा इस वक्त जो सवालात आ रहे हैं वो ओबेसिटी, मोटापे के हवाले से, और फिर उससे ज़ाहिर आगे चल के दीगर बीमारियां जब शुरू होती हैं कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, ये ज़रा समझाएं ना। देखें बात ये है, बुनियादी जो डिजीज़ है ना वो शुरू कैसे हो रहा है, वो शुरू ऐसे हो रहा है कि हमारा निज़ाम इखराज जो है ना वो ख़राब हो रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। निज़ाम इखराज में दो चीज़ें बड़ी जो है ना मोटी हैं या बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं। एक टाइम से ग़िज़ा लेना, बिल्कुल ठीक है। जब हम ग़िज़ा टाइम से लेंगे ही नहीं तो निज़ाम इखराज वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। उसकी एक पूरी इंशाल्लाह आपको डिटेल से ना, जैसे हमने पिछली दफ़ा डाइजेस्टिव पे किया था ना, अभी डाइजेस्टिव और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, कि वो निज़ाम इखराज हमारा ब्रेक कैसे होता है। जब सबसे पहले उसकी बुनियाद जो है ना वो मैंने सिर्फ डिस्कस की है कि वो ये है कि हमने टाइम पर ग़िज़ा नहीं ली। मुझे 8 बजे रिक्वायर्ड थी क्योंकि मैं 7 बजे से जाग रहा था, मैंने 8 बजे नहीं लिया, मुझे 9 बजे जो एसिडिक मेरी बॉडी हो गई है ना, उसने सर वो जो मैंने पानी भी पीना है ना वो खारिज नहीं होना। बिल्कुल सही। जब पानी ही आपका खारिज नहीं होना, डाइजेस्ट नहीं होना, वो जाके जो है ना मुख्तलिफ जगहों पर डिपॉजिट हो जाना है, exactly. तो सर फिर आपको जो क्रेविंग है वो भूख नहीं है, वो क्रेविंग ही है। exactly. आपने खाना शुरू किया, हर बंदे की आज यही दास्तान है कि मैं खाता हूँ 2-4 निवालों के बाद एकदम पेट भर जाता है, फिर 2 गिलास पानी के पीता हूँ बस। और भाई इनकी ये तरतीब नहीं है, इनको टाइम से लेकर आए, फिर उनकी पूरी हिस्ट्री जब हम लेते हैं। हमारे यहाँ जो फेलियर एक बहुत बड़ा है ना सर, हिस्ट्री कोई नहीं लेता। जाते हैं जाके कहते हैं यहाँ दर्द हो रही है, वो फटाफट चलो जी इस दर्द का ये इलाज है, इस दर्द का ये इलाज है, इस चीज का ये इलाज है, इसकी ये दवाई है, ये बेच दो, इसकी ये दवाई है। जो हिस्ट्री है ना सर, जब हम वो लेते हैं तो समझ आ जाती है कि पेशेंट का इशू क्या है। बिल्कुल सही। अब मेरे पास एक पेशेंट थे इसी तरह ओबेसिटी के और इस तरह के, उनके साथ फिर इतने क्रॉनिक हो गए कि बहुत सारे इशू हो गए, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा कि थोराइसिक इशू हो जाता है, फिर सर्वाइकल इशू हो जाता है, वो फंसते रहते हैं लेकिन उस तरफ नहीं आते जो सीधा रास्ता है। बिल्कुल सही।
अब उनको सर हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, अपनी एंड पर अल्लाह जानता है मैंने ना बहुत उन पे वो किया, टाइम दिया, समझाया, हर एंगल हर एंड हर चीज़ अद्वियात में। जैसे अभी आपका पहला सवाल था कि स्टैंडर्ड मेंटेन करना, सर फिर ऐसे मरीज जो होते हैं ना वो साइकोलॉजिकली पेशेंट हो चुके होते हैं, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो इतने आदी हो चुके हैं उस चीज़ के कि वो कहते हैं शायद यही सेहत है, उन्होंने उसको सेहत समझ लिया है जी, कि भाई यहाँ दर्द हो रही है, बर्गर खाएंगे ठीक हो जाएगा। ऐसे तो ही यार बर्गर का दर्द के साथ क्या ताल्लुक, या तो ताल्लुक आप दर्द का झूठ बोल रहे हो हम्म, या बर्गर का झूठ बोले। बोला नहीं, दोनों चीजें सच दोनों बोले। से अच्छा ये मुझे यहाँ पर दर्द हो रही थी, मैंने जाके कोल्ड ड्रिंक पी, ठीक हो गया। अरे यार ये इसका इसके साथ क्या ताल्लुक। बिल्कुल अब ठीक, बड़ा गौर किया कि भाई ये तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं ऐसा। वो क्या है, वो साइकी पेशेंट हो चुके हैं। ऐसा अब जब हम उनके सामने रो रो के चिल्ला चिल्ला के, फिर जो साइकी पेशेंट है ना सर, उसको आप जो है ना जो मर्जी दुनिया जान का अच्छा बना के दे दें, ठीक है सर, वो जाएगा कि भाई इसके अंदर फलानी चीज़ तो नहीं है, इसके अंदर जैसे आजकल हम अक्सर हकीमों को कह देते हैं कि ये जो है वो इसमें स्टीरॉइड डालते हैं, फलाने डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं, यूं कम्बिनेशन बनाते हैं, यूं कम्बिनेशन बनाते हैं, और दूसरी एंड पर जाके बाहर गुटखा खा रहे होते हैं, ठीक है सर, और इस तरह का आटा खा रहे होते हैं, और पानी जो है वो पता नहीं कहाँ का पी रहे होते हैं। उन चीज़ों में हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर आके हम स्टैंडर्ड पे, हमारे यहाँ एक्चुअली एक विजन नहीं है, एक स्टैंडर्ड नहीं है। एक स्टैंडर्ड पे अगर हम चले ना, एक टाइम सबसे पहले मेंटेन करें ओबेसिटी के लिए, खाने की ग़िज़ा की जो एक तरतीब बनाएं, तरतीब के साथ साथ ग़िज़ा को जो है ग़िज़ा समझ के लें। वो मैदे को इम्तिहान में डालना या अपने आप को वो उसमें हर वक्त, जैसे अक्सर आपने वो देखे हैं शोबदेबाज, हम बचपन में देखते थे कि एक टाइम में 22 रोटियां खानी, एक टाइम में, वो शोबदाबाजी थी। बिल्कुल सही है, ठीक है सर, वो इस तरह आजकल हम खाना पीना कर रहे हैं। और एक चीज के ऊपर दूसरी चीज खा लेना, फिर तीसरी चीज खा लेना, ये बड़ा कमाल है। मैं समझ नहीं पाता कि ये लोग जो तजर्बा करते हो कहते हैं जी हमें कुछ नहीं होता, हम खा लेते हैं। नहीं सर, सो ये कैसे हो सकता है कि कुछ नहीं होगा, कि आप एक पहले ठंडी चीज़ खाएं, उसके ऊपर गर्म चीज़ खाएं, फिर कुछ और खा लें, फिर एक बिल्कुल नई चीज़। सबके अंदर एसिडिक वैल्यूज़ होती हैं, उसकी केमिकल उसकी वैल्यूज़ हैं। अब आप सिर्फ एक चीज़ें खाएंगे तो जाहिर है अगर आपको नहीं महसूस हो रहा लेकिन अंदर वो आपके गड़बड़ तो करेंगी। लोग कमाल हैं इस पे। चर्बियाँ खड़ी हुई हैं बॉडी के अंदर, वो इंतहाई ज़्यादा जो है वो फूले सूजे जा रहे हैं, पानी भी खारिज नहीं हो रहा। अभी हमारे पास पिछले हफ्ते 10 दिन पहले एक बच्चे को लेकर आए, वो बच्चे पर इंशाल्लाह हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाकर जो है वो यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। उसकी हिस्ट्री देते हुए उन्होंने कहा जी खाने बैठ जाता है तो बस ही नहीं करता, इसके सामने से उठाना पड़ता है। यानी जैसे वो एक थ्योरी है ना कि भाई वो जानवर के सामने आप रख दो ना तो वो खाया जाएगा, आपने खुद हटाना है। बिल्कुल सही बात है, अदरवाइज वो मर जाएगा, खाना नहीं छोड़ेगा। सही है, उसका स्टैंडर्ड ही है, उसकी अल्लाह ने बनाया ही उसको इस तरह से, आपने खुद उसको देना ही उतना है जितनी उसकी लिमिट है। बिल्कुल सही है। उसके बाद वो अपनी जुगाली करेगा, जुगाली करके उसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करके उसको जनाब साहब आपको दूध भी देगा, आपको और भी अल्लाह ने उसके लिए फायदे। अब बात ये कि यहाँ पर जो है वो बच्चे का उन्होंने कहा जी खाया जा रहा है। हमने उसको थोड़ा सा अलाइन किया, बच्चे को सीधा किया, वही पेरेंट्स वही बच्चा कि जी अब इतना खाया, खुद ही उठ गया, बोला बस। यानी इतना चेंज आया उसमें सिर्फ बॉडी अलाइन करने से। कोई एक चुटकी भर कोई चीज उसको नहीं दी खाने के लिए। तो सर एक्चुअली जो है ये पूरी जो है वो हमारी जो है वो दिमागी बीमारी है। हमारी माइंड जो है ना वो सेट खराब की गई है, और माइंड सेट जब खराब हो गया, हमारा जो रात को भी उठना है। अब एक तो बंदा है जी, उसके पास बेचारे के पास सहूलियात नहीं है जी। उसको पता है कि मैंने अगर मगरब के बाद खाना नहीं खाया है, मगरब तक खाना नहीं खाया, मुझे मिलना ही नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, उसने खा लेना है। एक बंदे को पता है कि मुझे रात को 3 बजे भी जो मैंने फोन करना है आ जाना है, कमाल। उसने तो सर ऐसे ही अपने दिमाग का, अपनी हर चीज का बेड़ा गर्क करते रहना जानवर की तरह। ये तो मैं अभी देख रहा हूँ, इस तरफ आता हूँ मैं। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, और छोटी सी ब्रेक एक है। अब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना तो हकीम अब्दुल माजिद साहब से जो है इस मामले पर भी गुफ्तगू की जाएगी, और ख़ास तौर पे ये जो हमारे यहाँ आजकल ट्रेंड है रात के 3-3 बजे खाने जो आ रहे होते हैं वो बच्चे मैं देखता हूँ,
रात रात भर जो है मोटरसाइकिलों पे घूम रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या कुछ हुआ है, इस पे ज़रा मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करूंगा। एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब तशरीफ़ फरमाएँ और आपके जो सवालात हम तक पहुँचते हैं, ख़ास तौर पर भी कुछ देर पहले मौजूद गुफ्तगू मोटापे के हवाले से था, खुराक के इस्तेमाल के हवाले से। और डॉक्टर साहब आजकल एक और बड़ा मसला जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है वो डिप्रेशन के हवाले से, स्ट्रेस के हवाले से। और अगर हम स्ट्रेस के ऊपर और उससे रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर बात करें तो शायद एक प्रोग्राम क्या कई ऐसे प्रोग्राम हो जाएंगे। इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं लोगों की सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे वज़न बढ़ने के जो मसाइल हैं और फिर उससे और दीगर मामला जो बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करें। सर सबसे पहले तो इसकी जो है ना वो ऐसे है कि स्ट्रेस या परेशानी या किसी भी ऐसी चीज़ को जो है ना अपने ऊपर सवार कर लेना, वो जैसे अभी आप देखें कि वो गुजरांवाला की खबर आ रही है कि वो एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया बिजली के बिल पे, और दीगर ऐसे इश्यूज होते हैं हमारे यहाँ तो अब बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं। तो अब ये बड़े जेन्युइन जो है ना स्ट्रेस है, इनको हम ना कहीं भी ये नहीं कह सकते कि ये खाने पीने से ठीक हो जाएंगे या ये ऐसे ठीक हो जाएंगे। ये सारी बातें हैं, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को कह रहे थे ना कि लोग अपने अपने मंजन बेचते हैं। अगर मैं इस पे कोई ऐसी बात करूंगा ना सर, फिर मैं भी अंदर से अपने आप को ना वैसा ही देखता हूँ। ये लम्हा फिक्रिया है इस वक्त जो हमारे साथ है। ठीक है, लेकिन इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरी एक हैंड पे कि ये तो एक मुल्की जो है ना हमारा अलमिया बना पड़ा है और इंटरनेशनल भी कुछ मामला ऐसे हुए पड़े हैं जिसकी वजह से हर बंदा ही एक परेशान और उसमें है। तो ये एक अलग चीज़ है, अल्लाह पाक इसमें हर किसी के लिए आसानी फरमाए। और दूसरी चीज़ है वो है ज़ाती या एक पर्सनल बंदे को कितना वो उस पर सवार करता है। अब इस तरह की दीगर चीज़ें आपके साथ भी हैं, मेरे साथ भी हैं। जो इंसान है, जो रोटी खाता है, जो दुनिया में रहता है, उसके साथ मसले मसले तो हैं, इश्यूज तो हैं, परेशानियां तो हैं। अब उन परेशानियों को हम ये बोल दें कि कुछ भी नहीं है, ये भी ज्यादती है। लेकिन उन परेशानियों के ऊपर हमें बिहेवियर अपने कैसे रखने हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी बात आपने की। ठीक है सर। उन बिहेवियर के लिए खालिक कायनात ने एक पूरा लाए अमल दिया है और उस लाए अमल के ऊपर अमली तौर पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा एक अमली हमें करके दिखाया। बिल्कुल ठीक है। और तमाम साहबा कराम ने, शुहदा ने हमें एक अमली तरीका दे दिया। ठीक है कि इतनी इतनी बड़ी चीजों के ऊपर भी आपने कहीं ऐसे नहीं होना, साबित कदम रहना है। बहुत ठीक है जी। आपने कोई ऐसा जज्बाती काम नहीं करना, कोई ऐसा वो नहीं करना। कितने उसमें मकसद बहुत सारे हैं जी, और वो सारे हमारी सेहत से ताल्लुक रखते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मैंने तो सेहत की बात कह दी, बड़ी छोटी सी बात कह दी, लेकिन इसमें इज्तिमाई तौर पर दुनिया जहाँ से जो सबक लेना चाहे यहाँ से ले सकती है। अच्छी बात आपने कही। दुनिया के तमाम उलूम यहीं से खुलते, यहीं पैक होते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात। मैंने तो अपनी एंड की अपनी सोच की बात कर दी और मैं उस पर फिर जो है ना अपने आप से वो माजरत ख्वाह हूँ कि ये शायद मेरी छोटी बात थी, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। वहीं पे सब खुलते हैं, वहीं पे बंद होते हैं। जिसने जो देखा उसने रिफ्लेक्शन अपने मतलब की, अपनी गर्ज की, अपनी मुताबिकत की ले ली। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, अल्लाह कह रहा है हम वो देते हैं। तो हमारी सोच और वो चीजें ही ज़ातियात से बाहर होती ही नहीं है। बिल्कुल सही। हमें एक्चुअली इसी चीज का फुकदान है हमारे यहाँ और इसी चीज की सर जरूरत है। हमारे पास कोई गवर्नमेंट लेवल पर या कोई इदारे लेवल पर या कोई अच्छे उस पे कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है जो पूरा एक कोई विजन लेके खड़ी हुई हो।
सही है। मैं बहुत सारी कम्युनिटीज में घुसा, अब नाम नहीं लेता हूँ, बड़े बड़े इदारों में गया, उनका हिस्सा बने, उसके बाद हम बेजार हो गए सर कि एक एक बंदा जो भी लिबादा उड़ा हुआ है, किसी ने कोई लिबादा उड़ा हुआ है, किसी ने कोई लिबादा उड़ा हुआ है, किसी ने कोई लिबादा उड़ा, लिबादे हैं अंदर हर किसी के जो है ना वो मकासद अपने अपने जातियात के हैं बस। बिल्कुल सही। पूरे अच्छी उस इज्तमाही फिक्र में कहीं कोई मुझे ऐसे नज़र नहीं आया वो अल्लाह के कामलीन ही हैं जिनकी वजह से निज़ाम चल रहा है, वरना सर बहुत ही निज़ाम हमारे मुल्क में तो बहुत ख़राब है, मुल्की एंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो सर बात यह है कि जब ये स्ट्रेस, ये परेशानियां जब हम अपनी जाती एंड की रखेंगे ना, हम कभी भी इनसे नहीं निकल सकते। ठीक है, तारी नहीं करना अपने ऊपर और इनके साथ चलना, ये शायद जिंदगी है ना। एक्चुअली तवक्कल के मानी जो है ना सही मानों में समझने की जरूरत है कि तवक्कल तो अल्लाह जो है ना वो करना। क्या अच्छी बात है। तवक्कल जो है वो ये हमारी होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज मैं यहाँ पर एक डिस्कस करूंगा कि सर मैं 2-4-6 महीनों में ना हमने पिछले गुज़श्ता कुछ काम इस तरह के किए कि हमारे एक्सपेंस बहुत बढ़ गए। ठीक है। मुझे मेरे दोस्त अभी देख रहे होंगे, उन्होंने ना बड़े मुझे मशवरे दिए कि ये कम कर दो, ये कम कर दो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। मैंने कहा सर बात ये है कि कामयाबी के और किसी भी मुश्किल से निकलने के दो ही रास्ते होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक ये कि मैं अपने एक्सपेंस कम करूं, एक ये कि मैं इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए जो है ना अपनी एफर्ट्स को चेंज करूं। बहुत खूब। मैं अपनी एक्टिविटी बढ़ाऊं, अपनी सोच को जो है वो डेवलप करूं, बढ़ाऊं, काम की तरफ मुतवज्जे हो जाऊं। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइवल बेहतर होना शुरू हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर रहे। तो सर कहने का मकसद ये है कि जब हम अपनी जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे और अल्लाह के शुक्र की तरफ चले जाएंगे तो फिर हमें कोई मसला नहीं होता। अब देखिए मैं कल ना एक मकसद, एक काम था, उसके लिए इतना पैनिक हो गया, इतना पैनिक हो गया कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, ये कौन करेगा, ये कैसे होगा, इतना पैनिक था। फिर खैर मैंने एक डिसीजन ले लिया, उसके आधे घंटे के बाद वो काम हो गया। उस काम की तकमील के ऊपर मेरा एक बंदे के साथ इस तरह की वो हो गई बात कि खुदा ना खास्ता मैं एक्सट्रीम लेवल पर जाता या वो आता तो सारा काम ही गले में था। ठीक है। जैसे ही वो उसके चंद लम्हों के बाद मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह कि तुमने अपने कामलों के सदक़े से, अपनी जो है ना रहमत के सदक़े से, अल्लाह के जो है ना वो इस तरह से मैंने शुक्र किए कि आपको क्या बताऊं कि मैंने जो चाहा था वो तो पूरा हो चुका था और एंड पे मेरे ऊपर एक चीज ऐसी आके वो हो रही थी कि मेरा सारा किया धरा जो है वो पानी हो जाना था। तो सर हम लोग जो स्ट्रेस में फंसे हुए हैं, हम लोग जो परेशानियों में फंसे हुए हैं ना, वो इसी तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा रियलाइज करें और तवक्कल पे चले जाए तो सर कोई इशू नहीं है। दो ही तरीके हैं, या अपने एक्सपेंस कम कर दें या अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं, और स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। चलें ठीक है, अब वक्त हमारे पास क्योंकि ख़त्म हो गया, आखिर में ज़रा इस पर आटे के हवाले से ये जो आपने हर्बल बनाया है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि कब मार्केट में दस्तयाब होगा। और फिर एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब प्रोडक्ट आपकी मार्केट में आ जाती है तो फिर उसके देखते हुए दूसरे जो है वो लोग इसी नाम से बनाते हैं और फिर मार्केट में फ्लोट कर देते हैं। इसके बारे में बताएं कब दस्तयाब होगी। अब आपसे अगर वो लेना चाहें तो उसका क्या तरीक़ेकार आपने सोच रखा है? सर अभी फिलहाल तो हमारा क्लिनिक पर अवेलेबल होता है अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त ना, क्योंकि मरीजों को हमने मेंटेन करने के लिए नहीं हो रहे थे। कुछ माह से हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नहीं हो रही थी, तो फिर हमने इन चीज़ों पर जब आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी रेशो और हर चीज़ हमारी बहुत अच्छी हो गई। तो क्लिनिक पर तो अवेलेबल है। बाकी मार्केटिंग के लिए मैंने आपको कहा कि बहुत सारे बैरियर्स हैं जिनको देख के चलना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए अगर हम भी उसी तरह की थैलियाँ और उसी तरह के वो करके कि जिस तरह पहले ही लोग बेचारे जो हैं वो उन चीज़ों पर गौर ही नहीं कर पाते और हमारे यहाँ तवज्जो ही नहीं दी जाती
पानी हमने बड़ा अच्छा कर लिया, फलाना अच्छा कर लिया जी, बोतल से पी लिया, हमने बड़े नखरे कर लिए, जाके जब रोटी खाई है तो वो उसी आटे की खाई है। तो इस एंड पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ों के ऊपर बैरियर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जी अभी आपने जो देखा है पैकिंग, ये मेरे लेवल पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब कंप्लीशन होगी ना, अभी ये समझे 20% पे खड़ा हूँ मैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह इसमें अभी 80% जो है वो डेवलपमेंट और भी होनी है। बिल्कुल ठीक तो है। वो डेवलपमेंट बहुत सारी एंड की जो हैं वो यही हैं कि इनके अंदर जो है ना मॉइस्चराइज़र और इन चीज़ों की जो है वो बहुत ज़्यादा क्योर किया जाए, बिल्कुल ठीक है। और हिफाजती एंड पर हमारे जो पेशेंट्स हैं या हमारे जी। जो इसको इस्तेमाल करने वाले लोग होंगे उनको बेनिफिट्स कैसे बढ़ जाएं, और ख़दशात जो हमें ऑलरेडी जो है भुगतने पड़ रहे हैं, भोग रहे हैं हम, उनसे हम बच जाएं। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए इंशाल्लाह ये मार्केट के करने के लिए अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये क्योंकि बड़ी अच्छी बात है। फटाफट का काम जो होता है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर नहीं है। ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि प्रॉपर वे पे काम हो जो कि चलता रहे फिर। बहुत खूब। ठीक है जनाब, डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह साहब, आप थैंक यू। प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। ये पिछली दो जो हमारे प्रोग्राम से बड़े आम रहे हैं, ख़ासतौर पे हर्बल प्रोडक्ट के हवाले से, इसके इस्तेमाल के हवाले से, और ये जो इनकी प्रोडक्ट है इसके हवाले से मैं खुद इसमें दिलचस्पी रखता हूँ और इसको कंज्यूम भी करता हूँ। तो मैं इसका नतीजा भी देखूंगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब आऊँगा तो इसके बारे में आपको मज़ीद जो बताऊँगा। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।